दोस्तों, सोने चांदी से भी ज्यादा तुलसी की मंजरी का उपाय अक्षय तृतीया के दिन कर लेना आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाएगी। जैसा कि आप सभी को पता है, 30 अप्रैल बुधवार के दिन साल की सबसे बड़ी तिथि अक्षय तृतीया का अत्यंत ही शुभ और मंगलकारी दिन पड़ने जा रहा है। ऐसे में हमारे शास्त्रों से निकली हुई कुछ ऐसी खास चीजें हैं जो अक्षय तृतीया के दिन सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती हैं। अगर आप अक्षय तृतीया के दिन सोने चांदी से भी ज्यादा तुलसी की मंजरी का उपाय अपने घर में करते हैं, तो हम गारंटी से आपको भरोसा दिलाते हैं कि आपकी किस्मत चमकने से, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और आपके ऊपर होगी मां लक्ष्मी की कृपा, खूब सारा धन आपके ऊपर बरसने वाला है। चारों दिशाओं से आपकी आमदनी के स्रोत खुलने वाले हैं। तो आज के इस खास वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल दिव्य ज्योति के माध्यम से आपको अक्षय तृतीया के दिन तुलसी से जुड़े हुए उपाय, साथ ही साथ तुलसी की मंजरी के उपाय अक्षय तृतीया पर कैसे करने हैं और क्या क्या पूजा विधि है, संपूर्ण जानकारी प्राप्त होने वाली है। साधारण वीडियो नहीं है दोस्तों, क्योंकि तुलसी की मंजरी में मां लक्ष्मी का वास होता है, जो आपके घर में धन को आकर्षित करती है। इस दिन सोना चांदी खरीदना मत खरीदना, परंतु तुलसी की मंजरी का उपाय जरूर से कर जाना, चाहे कुछ भी हो जाए दोस्तों। यह उपाय आपको छोड़ना नहीं है। तो चलिए, आज हम आपको चैनल दिव्य ज्योति के माध्यम से बताने वाले हैं अक्षय तृतीया के दिन तुलसी से जुड़े हुए उपायों को, और साथ ही साथ बताएंगे कि तुलसी की मंजरी कैसे आपके घर में धन की देवी मां लक्ष्मी को स्थिर करने पर मजबूर कर देगी। तो वीडियो अंत तक देखिएगा। साधारण वीडियो नहीं है, हम अपने गुरु आज्ञा से आपको यह जानकारी देने जा रहे हैं। तो दोस्तों, ध्यान से वीडियो अंत तक देखिएगा, काट पीट कर मन देखिएगा। और हां, इस वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि अन्य लोगों का भला हो। चैनल दिव्या ज्योति एकमात्र चैनल नहीं है, बल्कि आप सभी का परिवार है। इस परिवार को जितना हो सके लोगों के साथ साझा कीजिए, ताकि लोगों की दुख समस्याएं, गरीबी तकलीफ का नाश हो सके। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, 30 अप्रैल का दिन कोई साधारण दिन नहीं है, बल्कि यह वो दिन है जिस दिन आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसके लिए आपको किसी ज्योतिष के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही आपको पंचांग देखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इस दिन हमारे शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा होती है, और उनसे जुड़े हुए कुछ ऐसे विशेष उपाय होते हैं जिनको करके व्यक्ति अपनी गरीबी का नाश करता है, जन्म जन्मांतर के लिए अमीर हो जाता है। और लाखों लोगों ने अक्षय तृतीया पर इन उपायों को करके अपनी गरीबी का अंत किया है। तो बहुत ही विशेष उपाय हैं। इनमें सबसे बड़ा उपाय जो है वह है तुलसी की मंजरी का उपाय। जैसे कि वैदिक पंचांग के अनुसार देखा जाए तो वैशाख माह के शुक्ल पंच की तृतीया तिथि 29 अप्रैल की शाम को 5:31 से प्रारंभ होगी, जो कि 30 अप्रैल को दोपहर 2:12 पर खत्म होगी। और हमारे हिंदू सनातन धर्म में कोई भी तिथि सूर्योदय कालीन होती है, यानी उदया तिथि के अनुसार मानी जाती है। जैसे कि आप सभी को पता है कि 30 अप्रैल को सूर्योदय कालीन तिथि प्राप्त हो रही है, तो 30 अप्रैल को हम अक्षय तृतीया का पर्व मनाएंगे। ऐसे में यह अक्षय तृतीया जो है अपने आप में खास शुभ संयोग लेकर आई है। तो इस दिन आप चाहे तो सोना चांदी वाहन प्रॉपर्टी की खरीदारी करना चाहते हैं तो इस दिन कर सकती हैं। यह अति उत्तम रहेगी, और साथ ही साथ सुबह 5 बजे से लेकर के दोपहर 12 बजे तक इसका दिन रहेगा। तो ऐसे में आप कर सकते हैं। और इस दिन आप तुलसी की मंजरी और तुलसी से जुड़े हुए उपाय अपने कर्ज से मुक्ति पाने के लिए और अपनी धन की आमदनी को 2 गुना 4 गुना बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों में बताए गए कुछ ऐसे उपाय हैं जिनको करने से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा पाई जा सकती है। इससे आर्थिक स्थितियों को सुधरने में और जीवन के सभी कष्टों को दूर करने में भी मदद मिलेगी। दोस्तों, अगर आप इस दिन हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार बताए गए कोई भी उपाय को करते हैं तो बस इतना करने से भगवान श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा पाई जा सकती है। इससे आपकी आर्थिक स्थितियों को सुधरने और जीवन के सभी कष्टों को दूर करने में भी मदद मिलेगी।
वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि यानी कि अक्षय तृतीया माता तुलसी और भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित मानी जाती है। शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि इस तिथि पर माता लक्ष्मी की पूजा करने से और गंगा स्नान, दान, पुण्य और तुलसी माता की मंजरी से जुड़े हुए उपाय करने से व्यक्ति की हर कामनाएं पूर्ण होती हैं। चाहे कैसी भी कामना हो, धन से जुड़ी हो या मनचाही इच्छा, विवाह कैसी भी मनोकामना हो, पूर्ण हो जाती है और शुभ श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। जिन लोगों के घर में ज्यादातर परेशानियों का सामना करना पड़ता है, रोग बीमारी जाती नहीं है, कर्ज बार बार बना ही रहता है और आमदनी के स्रोत नहीं है, तो ऐसे लोगों को इस अक्षय तृतीया के दिन यह खास सरल से उपाय जरूर से करने चाहिए ताकि घर की नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा पाया जाए। घर का पितृदोष हो, काल सर्प दोष हो, वह सब कुछ समाप्त हो, वहीं धन की प्राप्ति भी आपके लिए हो जाए। वैशाख महीने में पड़ने वाली इस अक्षय तृतीया के दिन कुछ करना ना करना, परंतु आज के वीडियो में बताने वाले इन खास उपायों को जरूर से कीजिएगा दोस्तों। चैनल दिव्या ज्योति को सब्सक्राइब जरूर से करके रखिएगा ताकि आने वाली हर नॉलेज अंबल वीडियो जो है आपको प्राप्त हो। देखिए, अक्षय तृतीया के दिन यहां पर करीब 175 वर्षों के दुर्लभ संयोग के बाद में एक ऐसा दिन और ऐसा शुभ समय बनने जा रहा है। ऐसी तिथि पड़ने जा रही है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है। यह एकमात्र ऐसी तिथि है जिस तिथि को आपके द्वारा किया गया एक छोटा सा उपाय भी कई गुना फल आपको प्राप्त कराता है। इस तिथि का महत्व कई गुना बढ़ गया है। ऊपर से इस बार अक्षय तृतीया पर 4 बड़े योगों का निर्माण होने जा रहा है। सर्वास सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, धन लक्ष्मी योग और नारायण योग। दोस्तों, इन चारों योगों के निर्माण की वजह से इस अक्षय तृतीया पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा बरसने वाली है। अगर इस दिन चुपचाप किसी को बिना बताए तुलसी की मंजरी के उपाय अगर आप करते हैं तो हम आपसे कहते हैं कि आपके जीवन में चाहे कलह क्लेश हो, लड़ाई झगड़े हो, आपसी मनमुटाव हो, तनाव हो, चाहे कुछ भी हो, वह जो है समाप्त हो जाता है। हर महीने में वैसे तो 2 बार तृतीया तिथि महीने में आती है। इस तरीके से साल में 24 तृतीया तिथि होती है, लेकिन वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की जो तृतीया तिथि होती है, यह सबसे बड़ी तृतीया तिथि मानी जाती है। और इस तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है क्योंकि इस दिन हम भगवान विष्णु जी के छठे अवतार भगवान परशुराम जी की पूजा करते हैं, क्योंकि उन्होंने इस दिन जन्म लिया था और इसी दिन माता गंगा भगवान श्री शिव जी की जटा से निकलकर धरती लोक पर आई थी। स्थिति में विभिन्न प्रकार के शुभ मंगल योगों का निर्माण होने जा रहा है, जिसमें सर्वास सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, धन लक्ष्मी योग, नारायण योग शामिल है। शास्त्रों के अनुसार अमृत सिद्धि योग में अक्षय तृतीया तिथि का पढ़ना बेहद ही दुर्लभ होता है। मान्यता है कि इस दिन किए गए जितने भी शुभ कार्य होते हैं उनसे सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि तुलसी के पौधे में कई देवी देवताओं का निवास होता है। किसी विशेष दिन पर, जैसे कि अक्षय तृतीया के दिन, तुलसी माता की अगर कोई उपासना पूजा करता है तो उस व्यक्ति की आर्थिक, मानसिक और घरेलू समस्याओं का निदान होता है। तत्काल रूप से वह जो है पूर्ण हो जाती है। अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु और माता तुलसी एवं शालिग्राम जी की पूजा की जाती है, क्योंकि इस दिन की गई पूजा आराधना से हमें कई गुना फल प्राप्त होता है। इसलिए इस दिन तुलसी माता से जुड़ा यह उपाय अगर आपने कर लिया तो आपकी हर समस्या जो है अपने आप दूर हो जाती है। अगर आपकी विवाह को लेकर के समस्याएं हैं, नौकरी को लेकर समस्याएं हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और बिना भगाए देखिएगा, काट पीट कर मत देखिएगा। अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है, यानी कि यूं कहें दोस्तों कि अधूरा ज्ञान लटकती हुई तलवार की तरह होता है। अगर आप अपना भाग्य बदलना चाहते हैं, भाग्य को प्रबल करना चाहते हैं और अपने नवग्रहों को साथ में लेकर के आप अपने दिन की शुरुआत करना चाहते हैं, जैसे कि आपके नवग्रह अच्छे होते हैं तो आपके जीवन में हर कार्य में बरकत ही बरकत होती है, आपके घर में उन्नति होती है। तो ऐसे अगर आप करना चाहते हैं तो भगवान लक्ष्मी नारायण जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहेगा।
अगर आप चाहते हैं कि लक्ष्मी नारायण जी की कृपा से आपको जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिल जाए, तो श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, तो पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिख दीजिए। और हां, हम राशि अनुसार भविष्य भी देखते हैं, तो आप जो है अपना नाम और राशि डाल दीजिएगा। अगर आपको कोई भी पूजा से रिलेटेड चीजें खरीदनी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने इनका लिंक दे रखा है, तो वहां से भी आप जो है बाय कर सकते हैं। दोस्तों, अब जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास इस वीडियो को जरूर से पहुंचा दीजिए, ताकि अन्य लोगों का भला हो सके। और हां, अक्षय तृतीया के दिन कुछ करना ना करना, परंतु यह विशेष काम जरूर से करना। हमारे चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब जरूर करना। और अक्षय तृतीया के दिन अगर आप उपवास रखने जा रहे हैं, पूजा पाठ करने जा रहे हैं, घर की सुख समृद्धि का वास चाहते हैं, तो आप ऐसे में कर सकते हैं। हर माह में आने वाली तृतीया तिथि अलग अलग महत्व रखती है। ऐसे ही वैशाख माह की तृतीया तिथि को हम साल की सबसे बड़ी तिथि मानते हैं। तो ऐसे में श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार वैशाख माह में भगवान विष्णु ने सबसे पवित्र माह बताया है। इस दिन श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करने से व्यक्ति को विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अक्षय तृतीया का व्रत रखने से मनुष्य को हर तरह के पाप कर्म से मुक्ति मिलती है। और इस दिन पूजा, व्रत, दान आदि धार्मिक कार्य करने पर लक्ष्मी नारायण जी के साथ साथ पितरों की भी विशेष कृपा बरसती है। इसलिए दोस्तों, आप लोगों को भी इस दिन तुलसी मैया की मंजरी से जुड़ा यह विशेष उपाय जरूर से कर लेना चाहिए, जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, तुलसी एक ऐसा पौधा है जिसकी पूजा से बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही शीघ्र लाभ प्राप्त होता है। भारतवर्ष में ही नहीं, बल्कि संसार के लगभग अधिकांश देशों में तुलसी को पवित्रता की दृष्टि से देखा जाता है और अनेक औषधियों गुणों से भरपूर तुलसी का धार्मिक महत्व भी है। अनेक धार्मिक अनुष्ठानों और तांत्रिक प्रयोग में इसका उपयोग होता है। पुराणों में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी होने का गौरव प्राप्त है। तो तुलसी जगत जननी है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अक्षय तृतीया के दिन कुछ करना ना करना। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो भी, और नहीं है तो भी, आप इस दिन एक तुलसी का पौधा अपने घर में जरूर से लगाइएगा और उसे बड़े ही प्यार से सींचिएगा, देखभाल कीजिएगा। जैसे जैसे तुलसी का पौधा बढ़ेगा, वैसे वैसे धन की देवी घर में आगमन जरूर करेंगी। और इस समय तुलसी के पौधे पर अगर आप मंजरी देख रहे हैं अपने घर में, यानी मंजरी लगी हुई है, तो यह अति उत्तम है। तो ऐसे में यह विशेष काम जरूर से करना। जहां तुलसी का पौधा होता है वहां पर त्रिदेवों का निवास होता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों का वास होता है। और तुलसी की पूजा करने से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं और उस घर में कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं होती है। जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा होता है उस घर में सुख, शांति, सुख, समृद्धि सदैव बनी रहती है। भगवान विष्णु और उनके अवतार जैसे राम कृष्ण की पूजा और प्रसाद में तुलसी का पत्ता होना सबसे ज्यादा जरूरी माना जाता है, क्योंकि पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। इन्हीं कारणों से सभी हिंदू परिवार के घर आंगन में तुलसी का पौधा लगा होना जरूरी होता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि माता तुलसी जो है अपने अंदर माता लक्ष्मी का स्वरूप लेकर बैठी हुई होती हैं, जिससे घर में जो है धन की देवी माँ लक्ष्मी आपके ही विराजमान रहती है और पैसे की कमी नहीं रहती है। परिवार की सुख, शांति और समृद्धि के लिए इसे अक्षय तृतीया वाले दिन तुलसी माँ को एक लाल रंग की चुंदरी जरूर से लेकर के समर्पित कीजिएगा। आपको माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी का ऐसा आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोस्तों, आपके हर कार्य बनते ही जाएंगे। जाने अनजाने में तुलसी माता के पौधे से जुड़ी हुई कई गलतियां होती हैं, जिनका दुष्परिणाम भी आपको भुगतना होता है। कई सारे लोग अपने घर में तुलसी का पौधा लगा तो लेते हैं, लेकिन तुलसी को चुनरी नहीं उड़ाते हैं। अगर आप अक्षय तृतीया के दिन ऐसा शुभ कार्य करते हैं तो आपकी किस्मत बहुत ही ज्यादा चमकती है। सातवें आसमान पर, यूं कहें कि सातवें आसमान पर जो है आपकी किस्मत चली जाती है। घरों में
तुलसी को चुनरी उड़ाकर रखा जाता है, तो इसका कुछ खास ध्यान भी आप लोगों को रखना चाहिए। तुलसी को लाल रंग की चुनरी उड़ानी चाहिए, और लाल जो होता है वह मंगल का ग्रह रंग माना जाता है, मंगल का रंग माना जाता है। तुलसी का कारक बुध है, बुध और मंगल मित्र नहीं होते हैं। बुध के अनुकूल ग्रह शुक्र और शनि है, इसलिए तुलसी जी को सफेद चमकीली नीले या पीले रंग की चुनरी जरूर से समर्पित कीजिएगा। कई लोग बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। ऐसे में क्या करते हैं कि तुलसी की जो चुनरी होती है वह काफी पुरानी हो जाती है या फट जाती है, तो लोग उन्हें बदलते नहीं हैं। चुनरी बदलने के लिए हमेशा एकादशी या पूर्णिमा तिथि का दिन आपको चुनना चाहिए, परंतु यह बहुत ही शुभ अवसर आपको प्राप्त हो रहा है, अक्षय तृतीया का, तो इस दिन आप जो है कर सकते हैं। तुलसी विवाह का इंतजार करते हैं, बहुत सारे लोग तो तब करते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है, इस समय आपको कर लेना है। दोस्तों, जब भी आपको ऐसी लगे कि चुनरी बेकार हो गई है, फट गई है, तभी आपको बदल देनी चाहिए, क्योंकि जब तुलसी अगर आप घर में रखते हैं, उस पर चुनरी अगर समर्पित नहीं करते हैं या चुनरी फटी हुई रहती है, तो ऐसे घरों में मां तुलसी नाराज होकर चली जाती हैं और कहीं ना कहीं आपको उसका दुष्परिणाम देखने को प्राप्त होता है। अगर आपको अच्छे फलों की प्राप्ति और दिव्य शक्तियां जो है तुलसी में विराजमान होती है, उनकी प्राप्ति चाहिए और जीवन में कभी कष्ट कलह नहीं चाहिए, तो ऐसे लोगों को जरूर से यह बात ध्यान रखनी चाहिए। ऐसे लोग हमेशा स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। और हां, तुलसी की मंजरी को थोड़ा सा इस दिन लेकर के आपको एक काम जरूर करना चाहिए। आपके घर में जो भी बच्चे हैं, चाहे वह नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी देखते देखते बहुत समय हो गया है, नौकरी नहीं लग पा रही है, या कोई व्यापार करते करते समय हो गया, व्यापार नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में माता लक्ष्मी की पूजा कीजिएगा और उनके सामने तुलसी की मंजरी रखिएगा। तुलसी की मंजरी रखने के बाद धूप दीप नवेद से पूजा अर्चना करने के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का कम से कम 11 बार जाप कीजिएगा। ऐसा करने के बाद आप जो है उसमें से थोड़े से तुलसी की जो मंजरी है, उसमें से थोड़े से तुलसी की मंजरी लेकर के आपको किसी भी लाल कपड़े में उसे बांध करके बच्चों के हाथ में बांध देनी है। और हाँ, कम से कम इसे ज्यादा समय ना बांध पाएं तो कम से कम 1 महीने तक तो इसे बांध के रखिएगा। और जब आप इसे खोल कर रखें तो इसे कहीं ऐसे वैसे मत डालिएगा, किसी भी पवित्र नदी या तालाब में प्रवाहित कर दीजिएगा। ऐसा करने से क्या होता है, जिस व्यक्ति के हाथ में यह बांध दी जाती है, उस व्यक्ति के ऊपर जो भी ग्रह नक्षत्र अनुकूल चल रहे होते हैं, कार्य बन नहीं पाते, बिगड़ जाते हैं या भाग्य का साथ नहीं मिलता है, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर स्वयं साक्षात देवी शक्तियों का वास हो जाता है, फिर उनके कार्य बनना सफल हो जाते हैं। तो ऐसा आप सभी को अक्षय तृतीया के दिन जरूर निश्चित रूप से कर लेना है। अब दोस्तों, इतना ही नहीं, अक्षय तृतीया के दिन हो सके तो तुलसी के पास में दीपक जरूर से जलाइएगा। तुलसी के पास कभी कड़वे बोल नहीं बोलने चाहिए। अक्षय तृतीया में तुलसी मां और देवी माता लक्ष्मी को शुद्ध घी का 9 बत्ती वाला दीपक जरूर से समर्पित कीजिएगा। उसके बाद आरती कीजिएगा। अक्षय तृतीया के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुलसी पे एक सिक्का नए लाल रंग के वस्त्र में बांधकर तुलसी के गमले में रख देना। ऐसा करने से घर में धन की वृद्धि होगी, सुख समृद्धि होगी, आगमन होगा और धन आने के नए नए मार्ग प्रशस्त होंगे। घर में गरीबी दर्द खत्म होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि तुलसी मां को लक्ष्मी का वरदान प्राप्त है। इसलिए धन की देवी मां लक्ष्मी आपके घर में कृपा बरसाना शुरू कर देती हैं। और अक्षय तृतीया के दिन तुलसी माता पर थोड़ा सा कच्चा दूध चढ़ाएं। ऐसा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और आपके पितृ भी आपसे प्रसन्न होते हैं। जीवन में धन के मार्ग खुलते हैं, आपके ऊपर असीम कृपा होती है। अक्षय तृतीया के दिन तुलसी माता के पौधे में सुहाग का सामान समर्पित करें। घर में खुशहाली आती है, जैसे कि कुमकुम आभूषण, बिंदी, चूड़ी, लाल साड़ी या चुनरी आदि चीजें तुलसी माता को चढ़ाएं। कच्चा दूध, मिठाई का भोग उन्हें लगाएं। ऐसा करने से तुलसी माता अत्यंत प्रसन्न होती है और घर में मां लक्ष्मी का वास होता है। धन प्राप्ति का आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसी के साथ दोस्तों, आप इस अक्षय तृतीया के संध्या काल में मां तुलसी के पास एक घी का दीपक जरूर जलाएं और उसमें थोड़ा सा सिंदूर डालकर
अपने पति की लंबी आयु की कामना करें। साथ ही साथ इस अक्षय तृतीया की तिथि के दिन तुलसी के पौधे में हल्दी की गांठ बांध दें। ऐसा करने से समस्त वास्तु दोष दूर होता है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो इस दिन तुलसी का पौधा घर में लगाना शुभ होता है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि तुलसी मंजरी जो होती है वो कैसे आपके लिए शुभ फल देने वाली होती है, कैसे आपके कष्टों को दूर करने वाली होती है। तो देखिए, हमारे धर्मशास्त्रों में इसका वर्णन मिलता है। तुलसी की जो मंजरी होती है यह किसी बोझ के समान ही मानी जाती है, इसलिए समय समय पर तुलसी की मंजरी जरूर उतारनी चाहिए। तुलसी की मंजरी उतारने का पुण्य आपको प्राप्त होता है। जो व्यक्ति चाहकर भी तुलसी की मंजरी नहीं उतारता है उस पर पाप लगता है। तो दोस्तों, आपको जब भी आप अपने घर में तुलसी का पौधा लगाएं, उस पर मंजरी है तो उसे तुरंत ही आपको उतार देना चाहिए। और तुलसी में अब इस समय नई नई पत्तियां, नई नई शाखाएं निकल रही हैं, तो तुलसी पौधे की जीवन शक्ति बनी रहती है। इसे हटाकर आप जो है भगवान विष्णु की कृपा को प्राप्त कर लेती हैं, यानी कि तुलसी की मंजरी को हटाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा को प्राप्त करते हैं। देखिए, अक्षय तृतीया के दिन लड्डू गोपाल तो आपके घर में जरूर होंगे। अगर नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लड्डू गोपाल की आपको कुछ लिंक दे रहा हूं, वहां से बाय कर लीजिए। और नहीं है तो आप अपने घर में जो भगवान विष्णु की प्रतिमा हो वहां पर जाइएगा और जो तुलसी की मंजरी है उसे लड्डू गोपाल को जरूर से समर्पित कर दीजिएगा। और उसके बाद उसी मंजरी को किसी भी लाल वस्त्र में बांधकर धनकने वाले स्थान पर रख दीजिएगा। यकीन मानिए, आपके दिन दुगना रात चौगुनी तरक्की होगी। धन में कभी कमी नहीं आएगी और हर कार्य आपका मंगल ही मंगल होगा। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अक्षय तृतीया के दिन इस विशेष उपाय को जरूर से कीजिएगा। और हां, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर से लिख दीजिएगा। अब दोस्तों, बात करें अक्षय तृतीया की। तो अक्षय तृतीया अपने आप में खास है। तो ऐसे में तुलसी के जो पत्ते होते हैं वह भगवान भोलेनाथ को नहीं चढ़ाए जाते हैं, इसलिए आप केवल मंजरी अक्षय तृतीया के दिन भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइएगा और शिवलिंग पर जो अशोक सुंदरी वाला स्थान होता है जहां मोटी सी लाइन होती है, वहां पर आपको जो है मंजरी को जरूर से अर्पित करना है। और उस समय आपको भगवान भोलेनाथ के किसी भी मंत्र का जाप करते हुए आपको अपनी मनोकामना बोलनी है। अगर आपके घर में ही शिवलिंग है तो अति उत्तम है, वहां पर भी आप उपाय कर सकते हैं। मंदिर पास में नहीं है, दूर है, तो आप अपने घर पर शिवलिंग जरूर से मंगा लीजिएगा। और शिवलिंग मंगाने के लिए आप वीडियो के नीचे जो लिंक दे रखे हैं वहां से भी बाय कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर हमने घर में किस तरीके का शिवलिंग आना चाहिए उसी हिसाब से लिंक लगाया हुआ है, तो वहां से भी आप शिवलिंग घर पर मंगा सकते हैं। दोस्तों, तुलसी की मंजरी को बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है कि यह तुलसी की मंजरी आपकी किस्मत को खोल देती है। हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा बहुत ही पूजनीय माना गया है। घर में तुलसी का पौधा लगाने से परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बना रहता है, सुख समृद्धि आती है। और अक्षय तृतीया से पूर्व आप जो है अक्षय तृतीया के दिन तुलसी की मंजरी तोड़ें या उससे एक दिन पहले तोड़ें, आप जो है तोड़ सकते हैं। परंतु इसको जो है मैंने आपको बताया कि लाल रंग के कपड़े में लपेट करके अगर धन रखने वाले स्थान पर या पर्स में रखते हैं तो धन की देवी मां लक्ष्मी आपके ऊपर कृपा बरसाती है। अगर आपका कोई व्यापार है तो वहां उस स्थान पर जरूर से आपको रख देनी चाहिए। लक्ष्मी गणेश जी से प्रार्थना करते हुए आपको यह उपाय करना है। तकदीर ना बदल जाए तो कहना आप जीवन भर अमीर रहेंगे। दोस्तों, यदि आपके घर परिवार में अक्सर कोई बीमार रहता है या आपके परिवार में कोई लगातार हानि हो रही है, सामना करना पड़ रहा है, काफी हद तक यह आपके बढ़ गया है और आपको समझ नहीं आ रहा आपको क्या करना चाहिए, तो दोस्तों आपको अपने घर परिवार को, अपने व्यापार को किसी की नजर लग गई है उससे बचाना चाहते हैं, या किसी का तंत्र मंत्र घर में हो रखा है तो उससे बचना चाहते हैं, या पितृदोषों से मुक्ति पांगाना चाहते हैं, तो इसके लिए एक उपाय मैं आपको बता रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा
तुलसी माता की जो मंजरी होती है इसे अक्षय तृतीया के दिन तोड़कर रख लीजिएगा या एक दिन पहले ही तोड़कर रख लीजिएगा और अक्षय तृतीया वाले दिन उन मंजरियों को एक लोटे जल लेकर के उसमें शुद्ध जल भरना है, थोड़ा सा गंगा जल भरना है। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के निमित्त रख देना, पूरे दिन रखे रहने देना और पूरी रात वहीं पर रहने देना। या फिर अक्षय तृतीया की जब अगली सुबह होगी उस जल का पूरे घर में ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः कह करके छिड़काव कर दीजिएगा। यह इतना चमत्कारी उपाय है कि तत्काल ही आपको इसका फल देखने को प्राप्त होता है। चारों दिशाओं से आपकी जो है किस्मत बदल जाती है, धन आता है। और हमारे धर्म शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि तुलसी के पत्तों को यानी कि तुलसी दल को हमें कभी भी जलाना नहीं चाहिए। लेकिन तुलसी की मंजरी, तुलसी के पौधे में एक ऐसी चीज है जिसे यदि आप अक्षय तृतीया वाले दिन शाम के वक्त शुद्ध घी के दीपक में डाल के प्रज्वलित करते हैं और उसके बाद आप उसमें से होने वाले धुएं को पूरे घर में घुमा देते हैं, तो घर की सारी नेगेटिव एनर्जी घर से बाहर होती है। घर में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी होती है, देवी देवताओं का वास होता है। ध्यान रहे दोस्तों, मंजरी के साथ तुलसी के पत्ते आपको नहीं जलाने हैं। इस बात का ध्यान रखना, इतना सा उपाय धन दौलत संपदा बढ़ाता है। विधि विधान से की गई पूजा बहुत ही फलदायक होती है। अक्षय तृतीया के दिन अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो इस स्थिति में तुलसी मां को अपने घर में जरूर से विराजमान कीजिएगा। और ध्यान रखें कि तुलसी के पौधे को उखाड़ कर नहीं लाना है, ऐसा करने से आपको दोष भी लग सकता है। आप तुलसी के पौधे को गमला सहित खरीद कर ला सकते हैं, अगर उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप तुलसी के गमले अपने घर खरीदना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के नीचे लिंक दे रखा है, वहां से भी खरीद सकते हैं। घर पर ध्यान रहे, रमा तुलसी ही लगानी चाहिए। रमा तुलसी की पूजा करना घर में शुभ होती है, जो हरे रंग की होती है। इस तुलसी के पौधे की उज्ज्वल तुलसी, तुलसी और लक्की तुलसी भी कहते हैं। रमा तुलसी घर में लगाने से जीवन के सारे कष्ट दूर होते हैं, सुख समृद्धि के द्वार खुलते हैं। और अक्षय तृतीया के दिन 8 से बना हुआ दीपक अगर आप अलग महत्व रखता है तुलसी के पास में जलाते हैं। आटे का दीपक सबसे ज्यादा शुभ और पवित्र माना जाता है। अगर सुबह नहीं जला पाए तो शाम के समय जरूर जलाना चाहिए। तुलसी के नीचे जलाने से आपको मां लक्ष्मी के साथ साथ मां अन्नपूर्णा और भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगले दिन इस दीपक को आप गाय को खिला दें। इस उपाय से शुभ फलों के साथ साथ आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। और इस दिन तुलसी पर यदि आप फीका दीपक लगा रहे हैं तो उसे लगाने से पूर्व में थोड़ा सा अच्छा अवश्य डालें और दीपक जलाएं। इस उपाय से घर की दरिद्रता दूर भागती है और मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। अक्षय तृतीया के दिन लाल कपड़े में तुलसी के पत्ते लपेटकर घर की तिजोरी में रखें या फिर घर में जहां आप राशन पानी रखते हैं वहां पर रख दीजिएगा आप। पर मां अन्नपूर्णा की ऐसी कृपा होगी कि कभी भी आपके राशन में कमी नहीं आएगी और आपका घर हमेशा भरा पूरा रहेगा। दोस्तों, यही नहीं, तुलसी के पत्तों के साथ 1 रुपये का सिक्का लाल कपड़े में लपेटकर अपने पर्स में रखते हैं तो इससे धन लाभ के योग बनना प्रारंभ हो जाते हैं। परंतु ध्यान रहे, रविवार के दिन भूलकर तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, ना ही स्पर्श करना चाहिए और ना ही जल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करना घोर पाप माना जाता है। तो अब हमने आपको बता दिए तुलसी से जुड़े हुए उपाय, और हां, अक्षय तृतीया पर कौन कौन से उपाय करने चाहिए, कैसे करने चाहिए, इससे जुड़ा हुआ वीडियो भी हमने पहले के वीडियो में डाले हुए हैं। उन वीडियो को जरूर से देखिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल दिव्या ज्योति को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर से लिख दीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं एक और प्यारी वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, राधे राधे।